हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी जो 33 श्रेणी दैनिक से जो टेस्ट सीरीज है कलाम की, उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। सबसे पहले बात करना चाहिए दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे आपके कलाम रीड मेंस, कलाम की जो रीड मेंस की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों। और इस टेस्ट श्रृंखला में बात करें आपकी माइनर टेस्ट 7, कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 7 की बात करें दोस्तों। और ये माइनर टेस्ट 7 कब होगा दोस्त, ये होगा आपका इस संडे को। रोज़ बताता हूँ, ठीक है। पहली क्लास के अंदर पहली लाइन यही होती है अपनी कि इस संडे को टेस्ट होगा। ये याद दिलाने के लिए आपको कि आपके दिन बहुत पास आ रहा है, संडे बहुत पास आ रहा है, ठीक है, इसलिए बताता हूँ। इसका जो पाठ्यक्रम है भाई, इसका जो पाठ्यक्रम है मेरे दोस्त, और इस पाठ्यक्रम में क्या कर रहे थे हम, एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। और जो आपको इस स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही है ना, इस बुकलेट का एनालिसिस कर रहे थे। ये महाराणा प्रताप वगैरह दिख रही है ना आपको, ठीक है। इस बुकलेट का यानी राजस्थान के इतिहास का एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। ये आपके इस बुकलेट के अंदर आएगी। पाठ्यक्रम की बात करें तो पहला टॉपिक इसके अंदर था आपका सभ्यताएं। कौन सा टॉपिक था आपका, सभ्यताएं, ठीक है। इसके अंदर बात करें सभ्यताएं, हम आपकी 5 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी थी आपकी, देखो कालीबंगा, इंपॉर्टेंट बात करें तो आपकी आहट, ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट आती है आपकी बैराट, और फिर चौथी गणेश्वर, और 5वीं बालाथल, और 5वीं कौन सी, बालाथल। तो 5 की 5 सभ्यता हम कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपके 6-7 क्वेश्चन पूछेगा 35 में से कलाम। ये टोटल कितने 35 क्वेश्चन आएंगे ना आपके इसके बुकलेट से, इस बुकलेट से 35 क्वेश्चन आएंगे माइनर टेस्ट 7 में। तो 7-8 क्वेश्चन जितने भी पूछे इसमें, तो वो आपका मैटर तैयार हो चुका है, ठीक है। फिर हमने शुरू किया था आपके राजवंश। दूसरा टॉपिक की बात करें हमने राजवंश, और राजवंश में हम आपके बात करें तो चौहान पढ़ रहे थे दोस्तों। और चौहानों की बात करें तो चौहानों में हमने अजमेर को पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। अजमेर की अपनी क्लास हो चुकी है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये इतना मैटर हम पढ़ चुके हैं। और आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम कौन कौन से चौहान पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा आपके चौहानों में बात करें, अजमेर सबसे बड़ा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अजमेर ये चौहानों के अंदर। फिर आपका सल्तनत काल से बात करें तो रणथंभौर आता है, ठीक है। तो आज हम कौन कौन से पढ़ेंगे चौहानों के अंदर। चौहानों की बात करें दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, देखो आपका रणथंभौर पढ़ लेंगे, जितने भी चौहान की शाखा है सारी करेंगे आज। रणथंभौर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। रणथंभौर के बाद हम आपकी जालोर की तरफ चलेंगे, कीर्तिमान की तरफ, ठीक है। कीर्तिमान की तरफ चलेंगे, कीर्तिमान के जालोर के नीचे हम चलेंगे सिरोही, देवा, अडागी, लुम्बा, ठीक है, लुम्बा चौहान की तरफ। सिरोही में चौहानों की शाखा किसने की थी, लोबा चौहान ने। और सिरोही में जाने के बाद हम बूंदी आएंगे, हम भी देवा अडा ने बूंदी में चौहानों की शाखा स्थापित की थी। फिर बूंदी से अलग हुई थी कोटा, और कोटा से अलग हुई थी आपकी झालावाड़ शाखा, ठीक है। इस प्रकार से चौहान राजवंश अपने राजस्थान के अंदर फैला हुआ था, ठीक है। अजमेर से शुरुआत होती है चौहान की, ठीक है। अजमेर से यानी संपादन लक्ष्य से आपकी चौहानों की शुरुआत होती है, और पूरे राजस्थान में लगभग रणथंभौर, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा और झालावाड़ तक फैलती है। अंतिम रियासत आपकी ये थी, आपकी राजस्थान की भी अंतिम रियासत झालावाड़ थी, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। झाला चौहानों की, किसकी, झाला चौहानों की, ठीक है दोस्त। ये तो था पूरा चौहानों का बारे में। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की। तो शुरुआत करने से पहले आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो देखने के बाद कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन जरूर मिले। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा आपका, रणथंभौर के चौहान, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहले इसकी रूपरेखा की बात करें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन बनते हैं आपका शुरुआत, जैसे आपके चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी, स्थापना से पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका जो इल्तुतमिश था ना आपका, इल्तुतमिश के समय शासक कौन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका अमीर से, हमीर देव चौहान। तो ये 2 शासक तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमीर देव चौहान इल्तुतमिश के समय आपके वीर नारायण थे। कौन थे आपके, वीर नारायण, जिनको जहर दिया था। इनकी माँ कहती है कि इल्तुतमिश ने इनको जहर दिया था। कौन कहती है, इनकी माँ। कौन कहती है, माँ कहती है। ये सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपके जो जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में यानी आपकी विगत परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो कलाम ने दे रखे हैं ऑलरेडी बुक के अंदर, जो आपके रीट के अंदर पूछे गए थे विभिन्न पारियों के अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चन है आपके। तो देखिए आपकी बात करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रणथंभौर के किस चौहान शासक को इल्तुतमिश ने जहर दिया था। पहला धन वीर नारायण, जेतर सिम्हा या बलहणी।
कौन थे भाई आपके? तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका, वी नारायण। ठीक है, इनके बीच संघर्ष हुआ। इल्तुतमिश ने इनको क्या दिया? जहर दिया, इनको दिया। कौन कहती है, कौन कहती है कि इल्तुतमिश ने इसमें गिर गया? इनकी माँ के अनुसार, इनकी माँ के अनुसार, माँ के अनुसार वी नारायण को इल्तुतमिश ने क्या दिया था? जहर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी चौहान शाखा की। सबसे पहले रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान, चौहान वंश। देखो दोस्तों, इसकी सर्वप्रथम बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन आता है आपका स्थापना से। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1194 के अंदर, जब आपका त्रैण का द्वितीय युद्ध के अंदर, त्रैण के द्वितीय युद्ध के अंदर आपकी पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी आपके अजमेर के मोहम्मद गौरी और आपकी पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध हुआ था। त्रैण का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपका? 1192 के अंदर, जो मैंने आपको कल पढ़ाया ना। इसके बाद आपके पृथ्वीराज तृतीय के बेटे थे आपके गोविंदराज। कौन थे आपके? गोविंदराज। कौन थे दोस्त? गोविंदराज। और किसके पुत्र थे ये आपके? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र। पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर से शुरुआत करते दोस्तों। ठीक है, जो पृथ्वीराज तृतीय है इसके पुत्र थे कौन? गोविंदराज। और गोविंदराज ने 1194 में किसकी स्थापना की? रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना की। याद हो गया होगा आपको? पहला क्वेश्चन आपको तैयार हो गया ना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने। कब की? 1194 ईस्वी में। कब की? 1194 ईस्वी में स्थापना की। ठीक है, ये थे आपके। और इनके सामने जो समकालीन शासक था, इनके समय जो आपके समकालीन शासक था, समकालीन शासक दिल्ली के अंदर कौन था भाई? ये पूछ लिया जाता है आपका। तो गुलाम वंश के थे कौन? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि गोविंदराज के तृतीय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश से थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। और इसके बाद बात करें गोविंदराज के तृतीय के बाद में, जो गोविंदराज है इसके बाद में नेक्स्ट कौन बना था आपका? इसके बाद कौन बना? कभी कभी पूछ लिया जाता है। उत्तराधिकारी क्रम की बात करें, उत्तराधिकारी क्रम, उत्तराधिकारी क्रम से देखो गोविंदराज थे। गोविंदराज के बाद कौन आए थे आपके? वालन आए थे। कौन आए थे आपके? वालन आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। कौन आए थे आपके? वालन आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आए थे आपके? प्रहलादन, जो आपका ऑप्शन दे रखा है ना, प्रहलादन पहला ऑप्शन। और फिर कौन आए थे आपके? इनके बाद आए थे तीसरे नंबर पर आपके वी नारायण। तो ये बताना जरूरी था कि वी नारायण आपके, जो आपके रणथंभौर चौहान वंश के थे, वो आपके चौथा शासक थे। कौन थे आपके? चौथे शासक, यानी शाखा के कौन से नंबर के शासक थे आपके? चौथे नंबर के शासक थे। और इनके समय आपके दिल्ली सल्तनत का समकालीन शासक कौन था आपका? समकालीन शासक कौन था इनके समय? इनके समय समकालीन शासक कौन था भाई? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कि आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक या संस्थापक कौन था? तो हमने देखा आपका, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कीर्तिवाल, दूसरा हमीर दे रखा है, तीसरा गोविंदराज दे रखा है, और चौथा हरिराज दे रखा है। तो कौन था आपका? हमीर। ठीक है, हमीर थे, सॉरी गोविंदराज धरते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र किसके थे ये आपके? किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, तृतीय के पुत्र। ठीक है, त्रायन का युद्ध कब हुआ था दोस्त? त्रायन का युद्ध, त्रायन का युद्ध हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। और इसके अंदर क्या होता आपका? पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो गया, पराजित हुआ। ठीक है, किससे हुआ आपका पराजित? किससे हुआ? किससे? मोहम्मद गौरी से, मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। ठीक, तो इनके पुत्र थे, इनके पुत्र कौन थे आपके? गोविंदराज, गोविंदराज।
एक गोविंदराज तृतीय भी आता है जिनको आपको वेरीगढ़ की उपाधि दी गई थी। वो दोनों अलग अलग है भाई, ठीक है। गोविंदराज तृतीय अलग है, गोविंदराज यह अलग है, ठीक है। इस गोविंदराज तृतीय ने आपके रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। कब की थी दोस्तों? 1194 ईस्वी में, ठीक है। दोनों चीज़ें याद करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर दे रखा था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल थे आपके जालौर की चौहान शाखा के संस्थापक, चौहान शाखा की संस्थापक, साथ साथ याद करो सभी, ठीक है। जालौर के थे और ये आपके नाडोल के थे आपके, ठीक है। कौन सी शाखा की? नाडोल शाखा की। और आप सभी को मैंने कल बताया था आपको कि नाडोल शाखा की स्थापना किसने की थी? अरे वाकपति राज था आपका, चौहानों का जो शासक था वाकपति राज। उसके पुत्र कौन थे आपके? लक्ष्मण देव चौहान, लक्ष्मण देव चौहान। इसने नाडोल शाखा की स्थापना की थी, ठीक है। नाडोल शाखा की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण देव चौहान ने की थी। और इसी नाडोल शाखा के कौन थे? कीर्तिपाल थे, जिन्होंने जालौर में चौहान शाखा की स्थापना की थी। याद रखना, क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और बार बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत हो जाने चीज़ों के अंदर, ठीक है। और अपने आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। पहलादन एवं अमीर, वी नारायण एवं अमीर, उदय सिंह एवं अमीर, वाघभट्ट एवं अमीर। तो राइट आंसर क्या जगह दोस्त? तीसरे का राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 2, वी नारायण और अमीर। देखो सबसे पहले बात करते हैं वी नारायण। तो इस चीज को समझो आप, वी नारायण था आपका, वी नारायण। इनके समय जो आपका शासक कौन था? आपका दिल्ली शासक, दिल्ली शासक कौन था आपका? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। कौन था भाई? इल्तुतमिश था। वो कलर इल्तुतमिश से पराजित हुआ कौन? वीर नारायण पराजित हुआ, ठीक है। और वीर नारायण क्या हो गया था आपका? वीर गति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। क्या हुआ आपका? वीर गति प्राप्त, वीर गति। तो ये तो याद हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। इसने क्या दिया था? इसको जहर दिया था। ये अपना पहला क्वेश्चन था, क्या दिया था आपका? जहर दिया था। शॉर्ट में याद करो आपका। देखो एक एक चीज़ को समझो, एक एक चीज़ से हम ऐसे याद करेंगे ताकि हमें पूरा चौहान वंश या रणथंभौर याद हो जाए उंगलियों के ऊपर। तो वीर नारायण को जहर किसने दिया? इल्तुतमिश ने दिया। प्रूफ कौन देता है? इनकी माँ देती है। माँ के अनुसार जो वीर नारायण की माँ थी वो कहती है कि इल्तुतमिश ने वीर नारायण को जहर दिया, ठीक है दोस्त। वीर नारायण का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर नारायण का उत्तराधिकारी कौन है? ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका, ठीक है। तो उत्तराधिकारी कौन था आपका? वाघभट्ट। कौन था आपका? वाघभट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम के अंदर। कौन ना आपका? वाघभट्ट, ठीक है। उत्तराधिकारी कौन था आपका? वाघभट्ट था, ठीक है। वाघभट्ट के पुत्र कौन थे आपके? वाघभट्ट के पुत्र कौन थे आपके? वाघभट्ट के पुत्र थे आपके जेतर सिंह। कौन थे आपके? जेतर सिंह। कौन थे आपके? जेतर सिंह। तो वाघभट्ट के पुत्र जेतर सिंह ने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण को विफल किया था। जेतर सिंह ने, जो आपके इनके समय जो सुल्तान कौन थे आपके दिल्ली के? कौन थे भाई आपके? नासिरुद्दीन। कौन थे आपके? नासिरुद्दीन, नसीरुद्दीन। और इन्होंने क्या किया था आपके? रणथंभौर आक्रमण को असफल। किसने किया था आपके? जेतर सिंह ने। जो रणथंभौर पर आक्रमण किया था आपके, किसने? नसीरुद्दीन ने। उसको असफल किसने किया? आपके जेतर सिंह ने, जो आपके वाघभट्ट का पुत्र था, ठीक है। यानी आपके अमीरदेव चौहान के पिताजी कौन थे? जेतर सिंह। ये आप सभी को पता है। तो इस चीज़ को समझो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखो वीर नारायण था, वीर नारायण का उत्तराधिकारी कौन था? वाघभट्ट। इस चीज़ को छोड़ना मत कभी भी। अरे जब भी आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आपको जयपुर एग्जाम देना जाना है, तो गांव की जो बस है उसको तो पकड़ोगे ना, सीधे जाके जेतर सिंह को थोड़ी पकड़ लोगे। इसलिए उत्तराधिकारी याद करना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर नारायण के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वाघभट्ट थे। कौन थे? वाघभट्ट थे। और वाघभट्ट के पुत्र कौन थे? जेतर सिंह। और जेतर सिंह के समय आपके दिल्ली सल्तनत के शासक एक तो थे आपके नसीरुद्दीन, और नसीरुद्दीन के बाद में आपके खिलजी वंश के आगे थे कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कौन आगे थे? जलालुद्दीन खिलजी। यानी जेतर सिंह के समय आपके दो शासक थे, दो शासकों के समय जेतर सिंह दिल्ली से संबंध था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये तो आपका उत्तर हो गया जेतर सिंह, ठीक है। जेतर सिंह की बात करें, जेतर सिंह वाघभट्ट का उत्तराधिकारी भी हो गया वैसे।
उत्तराधिकारी कौन हो गया आपका इसका? उत्तराधिकारी हो गया जेतर सिंह, और जेतर सिंह ने नसरुद्दीन को पराजित किया, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जेतर सिंह का तीसरा पुत्र कौन था आपका? हमीर देव चौहान था। ये आगे क्वेश्चन करेंगे। ये दो आपका अमीर है ना, अमीर दे रखा है आपका, तो ये अमीर था आपका जेतर सिंह का तीसरा पुत्र। जेतर सिंह का तीसरा पुत्र कौन आया आपका? हमीर आया। हमीर कौन आए? हमीर देव चौहान, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से तो कन्फर्म क्वेश्चन आता है आपका। तो जेतर सिंह ने आपके तीसरे पुत्र था आपका कौन? हमीर देव चौहान, उसको 1282 के अंदर ही आपका। ठीक है, दिल्ली का जो एक चीज़ और पूछी जाती है यहाँ पर, जलालुद्दीन खिलजी ने आपके जेतर सिंह के समय आक्रमण नहीं किया। जलालुद्दीन खिलजी थे आपके दिल्ली के जो वंश के, कौन थे आपके? खिलजी वंश के थे आपके। तो यहाँ पर याद कर लेना, खिलजी वंश के शासक थे आपके कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ये क्वेश्चन भी आपका RS में पूछा गया था अभी 2025 के अंदर। इन्होंने जेतर सिंह के समय आक्रमण नहीं किया। जेतर सिंह के समय आक्रमण नहीं किया। आक्रमण नहीं किया। ठीक है, याद करना। समकालीन तो थे ही, समकालीन तो याद करना होगा, नसरुद्दीन याद करना और जेतर सिंह जलालुद्दीन खिलजी याद करना है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने जेतर सिंह के जो शासक था उस समय आक्रमण नहीं किया, ये चीज़ भी आप याद करना। ठीक है, अलग से, क्योंकि जेतर सिंह आगे नहीं पढ़ेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दो थे आपके जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, कौन? वीर नारायण और हमीर। कौन थे? वीर नारायण और हमीर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका? किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? कौन थे भाई? गोगा थे, हमीर देव चौहान थे, सपाल दक्ष थे, राजा जैन थे। कौन थे आपके? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान थे। ठीक है, कब? 1301 के अंदर। 1301 के अंदर। डेट भी याद करना, 11 जुलाई पूछी जाती है आपकी बार बार। ठीक है, कब? 11 जुलाई। 11 जुलाई बार बार पूछी जाती है, याद कर लेना। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी विजय हो गए थे और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। देखो यहाँ पर बात करते हैं आपके हमीर देव चौहान की। देखो हमीर देव चौहान की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? देखो इसका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसके काल से। इसका काल भी पूछ लिया जाता है, तो कब बना था? देखो इन्हें जेतर सिंह ने अपने जीवन काल के अंदर ही, आपके तीसरे पुत्र थे आपके जेतर सिंह के, 1282 में शासक बना दिया था और 1301 ईस्वी में आपके रहे थे। 1301 ईस्वी तक शासक रहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ पर? इससे संबंधित बताऊँ। इसके शासनकाल जो दिल्ली समकालीन शासक की बात करें, समकालीन शासक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका। समकालीन शासक की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली आता है आपका। ठीक है, दिल्ली से कौन थे आपके? एक तो था आपका जेके, और दूसरा कौन था आपका? एक। जेके कौन था आपका? जलालुद्दीन खिलजी। एक कौन था आपका? अलाउद्दीन खिलजी। दोनों को याद हो गया ना? यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो जे फॉर जलालुद्दीन खिलजी, ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद कर लेना इस शॉर्ट तरीके में। तो यहाँ पर दूसरा शासक ये पूछा जाता है यहाँ पर। इसके अलावा समकालीन शासक की बात करें, भीमरस के कौन थे आपके जिनको पराजित किया था इन्होंने? बताओ भाई। भीमरस के शासक थे अर्जुन। भीमरस के शासक कौन थे आपके? अर्जुन। भीमरस के अर्जुन थे, और अर्जुन को भी क्या किया था इन्होंने? पराजित किया था। अर्जुन को भी क्या किया था आपके? पराजित किया। ठीक है, और आपके बात करें आपके भोज, एक थे आपके भोज। कौन थे आपके? भोज। परमार शासक भोज। परमार शासक कौन थे आपके? भोज। भोज। और आपके मेवाड़ के कौन थे उस समय? मेवाड़ के शासक थे आपके समर सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे भाई आपके? समर सिंह थे आपके। रतन सिंह के पिताजी समर सिंह थे। और आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान आपके 1303 के अंदर कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़ ही था। ठीक है, वो भी पूछा जाता है आपका। सब फटेंगे अभी, देखो क्रम पूछा जाता है समर सिंह के ऊपर। तो इन समर सिंह आपकी बात करें, आपके
जो हमीरदेव चौहान है ना, इन सभी को हराया था, पराजित किया था, सभी को पराजित किया। कौन? समर सिंह को भी, जलालुद्दीन खिलजी को भी, ठीक है, भीमराज के अर्जुन को भी, परमार शासक भोज को भी, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ के, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को छोड़ के बाकी सभी को पराजित किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? जलालुद्दीन खिलजी यानी जेके की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं आपके? जेके की बात। 1291 में, 1300 में, 1381 में, 1303 ईस्वी में। तो 1301 में तो किसने किया था? एक्के ने किया था। और 1303 में एक्के ने कहाँ पर किया था आक्रमण? चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस पर? चित्तौड़गढ़ पर। देखो साथ साथ ऑप्शन आ गया ना, तो ऑप्शन के साथ याद करो कि एक्के ने आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर कब किया? 1303 में, यानी चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा खेला था आपका 1303 वाला। ठीक है, तो हमें पूछा था जलालुद्दीन ने, तो जलालुद्दीन ने का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1291। कब हो जाएगा आपका? 1291 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखो जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं, हमीर वर्सेज जेके, हमीर वर्सेज जेके की बात करते हैं सबसे पहले। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। देखो बात करते हैं सबसे पहले जेके की। तो जेके ने आक्रमण किया आपकी, जेके ने आक्रमण कब किया आपकी? आक्रमण किया पहला 1290-91, 90-91 में आक्रमण किया। इस समय इन्होंने क्या जीता? कौन सा दुर्ग जीता भाई? कौन सा दी? जीत हासिल की किस पर? झैन दुर्ग पर। किस पर हासिल की? झैन दुर्ग पर जीत हासिल की। और झैन दुर्ग क्या कहलाती है आपकी? झैन दुर्ग कहलाती है आपकी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। नोट लगा के याद करना है इसको, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी की क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या कहलाती है? जैन दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है आपकी? जैन दुर्ग कहलाता है। बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में आक्रमण किया और कौन सा दुर्ग जीत लिया? जैन दुर्ग जीत लिया। ठीक है, जैन दुर्ग जीत लिया। इस दुर्ग के अंदर यानी जो आक्रमण किया ना, इस समय आक्रमण किया ना, इस समय जो अमीर है ना, अमीर का जो सेनापति कौन था आपका? सेनापति की बात करें तो अमीर तक का सेनापति था आपका गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी कौन था भाई? इस आक्रमण के समय अमेरिका सेनापति गुरुदास सैनी था। ठीक है, जो जेके ने आक्रमण किया ना, इस आक्रमण के अंदर क्या किया आपका? मारा गया। कौन मारा गया? गुरुदास सैनी मारा गया, जो आपके इस आक्रमण के अंदर जो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कब किया था आपका? 1290-91 के अंदर झैन दुर्ग जीता। इस समय आपका हमीर देव का सेनापति कौन था? गुरुदास सैनी थे, जो मारे गए। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट खतन यह बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि झैन दुर्ग की जीत हासिल के दौरान 1290-91 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हमीर देव चौहान का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो गुरुदास सैनी। कौन सा मारा गया था आपका? गुरुदास सैनी मारा गया था। ठीक है, इस प्रकार से याद करना। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फिर दोबारा आक्रमण, जेके का दूसरा आक्रमण। दोबारा की बात करें, दोबारा कब आया था आपका? यह आया था दोबारा 1291-92 में। ठीक है, इसमें आपके रणथंभौर आक्रमण किया, परंतु क्या मिली? असफलता मिली, असफल हुआ। जेके क्या हुआ दोस्त? असफल हुआ। 1291-92 में जेके क्या हो गया आपका? असफल हो गया, यानी हार गई। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गए। पुनः जैन दुर्ग पर अधिकार था किसका? जेके का। फिर बात करें, जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में दोबारा जीतने के लिए असफल प्रयास किया। फिर तीसरा प्रयास कब किया आपका? 1292 ईस्वी के एंड के अंदर, 1292 ईस्वी के अंदर। और इसमें भी क्या हुआ आपका? असफल हुआ। यानी एक चीज़ यहाँ पर ये पूछी जाती है कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर कितने अभियान किए गए? तो 3 अभियान किए गए। कौन कौन से? 3 अभियान किए गए। कब? 1290-91 में, 1291-92 में, और आपका अंतिम क्या था? 1292 के अंदर। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितने अभियान किए? आपके 3 अभियान किए। तो जेके ने कितने अभियान किए रणथंभौर पर? यहाँ पर याद कर लो, 3 अभियान किए, 3 अभियान। ठीक है, और कब कब किया है? 1290-91, 1291-92, 1292 में असफल हुआ। और इसके दौरान एक खतन खाता है इन्होंने, वो खतन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, और बार बार भी पूछा था, इंपॉर्टेंट भी है। कौन से? तीसरे अभियान के दौरान इन्होंने क्या कहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता।
मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, ये था ना, एक बाल के बराबर मैं तो नहीं देता, या एक बाल के बराबर मैं तो नहीं देता हूँ, मैं तो नहीं देता। देखो हर चीज़ बारीक से समझना, हमें याद करना, हमारा लक्ष्य है 2026। ठीक है, टाइम लग जाए लेकिन हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मेन लक्ष्य मेरा है कि आपको हर पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तीनों बयानों से क्वेश्चन आता है, 100% आता है। यदि रणथंभौर पर की तरफ जाता है आपका कोई जो पेपर बनाने वाला यूपी साइड का वगैरह का बनाता है पेपर, तो वो क्या करता है, आपके रणथंभौर को देखता है सबसे पहले, फिर आपका दूसरा मेवाड़ की तरफ जाता है, वो जो चर्चा की ज़्यादा विषय होते हैं। ठीक है, पहले वो आसपास का देखता है कौन सा है कौन सा नहीं, इधर का आपको पूरी साइड का कोई आगे पेपर बनाने वाला कोई सेटर हो तो। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को बारीकी से याद करना, हर चीज़ को। आजकल क्वेश्चन भी ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जेके के रणथंभौर में कितने बयान थे आपके, 3 बयान थे, 1290 91 में, दूसरा था 91 92 में, तीसरा था आपको 30 से असफल हुआ था। तीसरी बार उन्होंने एक कथन कहा था जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, क्या कहा था, मैं इससे सैकड़ों किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं तो नहीं देता। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, गुरुदास सैनी आपके पहले अभियान में मारे गए थे। गुरुदास सैनी आपके 1291 में जो पहला अभियान था उसी के दौरान मारे गए थे, जो आपके हमेर के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण का सामना हमीरदेव चौहान के किस दो सेनायकों ने किया। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि 1299 ईस्वी में आपके पहला अभियान था किसका, एके का। रणथंभौर पर पहला अभियान कब था, एके का फर्स्ट अभियान, फर्स्ट कब था आपका 1299 के अंदर। तो यहाँ पर याद कर देना, 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीरदेव कि किन दो सेनानायकों ने किया, भीम सिंह, धर्म सिंह, अलाउद्दीन। देखो अलाउद्दीन की बात करते हैं यहाँ पर, तो अलाउद्दीन हमने पढ़ा था महोबा का युद्ध। कौन सा पढ़ा था हमने, महोबा का युद्ध। देखो सारे याद होने चाहिए आपको, मैंने कल ही बताया तो याद होना चाहिए। और जो पुंजन राय के सेनापति थे आपके, सॉरी परमर्दी देव के सेनापति थे ये आपके। ठीक है, चंदेल के सेनापति थे। महोबा युद्ध हुआ था आपका 1182 ईस्वी में। कब था, 1182 ईस्वी में। रिवीजन हो रहा है आपका, देखो। ठीक है, इस समय आपके मारे गए थे। पुंजन राय को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने के समय थे, पृथ्वीराज तृतीय, इनके दादा परदादा सड़दादा के समय की बात है। ठीक है, अलाउद्दीन की। गोरा और बादल नाम फटेंगे हम आपके चित्तौड़ से थे आपके दोस्त। चित्तौड़गढ़ में आपके जो गोरा बादल रतन सिंह के सेनापति थे। ठीक है, रणमल रतिपाल आप सभी को पता है, सेनापति तो किसके थे आपके, अरे सेनापति तो थे हमीर के, हमीर देव चौहान के, लेकिन आपके देशद्रोही थे भाई, देशद्रोही थे। यानी कि बात करें आपके विश्वासघाती थे। क्या थे आपके, विश्वासघाती। किस रियासत के, हमीर देव चौहान के विश्वासघाती कौन थे, रणमल और रतिपाल सेनापति थे। ठीक है, रणमल रतिपाल सेनापति थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तो अपना एक ही बच्चा, देखो भीम सिंह और धर्म सिंह। देखो बात करते हैं आपके, सबसे पहले बात करते हैं हम 1299 ईस्वी की बात है। कब की, 1299 ईस्वी की बात है। ठीक है, ये युद्ध क्यों हुआ था, सबसे पहले तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हमीर देव चौहान की। हमीर देव चौहान वर्सेज एके आ गया भाई, जेके जगह कौन आ गया, एके। कारण क्या था, देखो एके के सेनापति थे, एके के दो सेनापति थे, और वो भी कौन से आपके, मंगोल सेनापति। कौन से सेनापति थे पहले, और मंगोल विद्रोह भी किया था इन्होंने। मंगोल विद्रोह भी आ सकता है। जो आपके एके अलाउद्दीन खिलजी इसके सेनापति थे, जो आपके मंगोल में विद्रोही थे। ठीक है, कौन कौन थे आपके, कौन कौन थे आपके, क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहम्मद शाह, और दूसरा कौन सा था दोस्त, केबरू। दूसरा कौन सा था आपका, केबरू। तो ये दो सेनापति थे। ठीक है, इन दोनों को शरण किसने दिया आपके, इन दोनों को शरण दिया आपके
शरण की बात करें, भाग्य कहाँ आ गया आपके, रणथंभौर आ गए। और शरण की संधि आपकी अपने अमीरदेव चौहान ने, अपना अमीरदेव चौहान था ना, इसने क्या दी, शरण दी। ठीक है, किसको, मोहम्मद शाह को और केब्रो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, बार बार पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा जाता है किन दो सेनानायकों को शरण दी थी अमीरदेव चौहान ने, मोहम्मद शाह और केब्रो। इसी कारण आपके अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गए, नाराज हो गए तो उन्होंने 1299 पहली बार आक्रमण किया। उस समय आपके सेनापति कौन थे, भीम सिंह और कौन थे भाई, भीम सिंह और धर्म सिंह। और ये युद्ध कौन सा होता है आपका, इस युद्ध का नाम क्या था आपका, इस युद्ध का नाम था आपका हिंदू, क्या नाम था, हिंदू वाट घाट के संघर्ष को बोला जाता है इसको, हिंदू वाट घाटी संघर्ष, घाटी संघर्ष। और इस युद्ध के दौरान आपका एक सेनापति मारा गया था। इस समय मारा कौन गया था भाई आपके, कौन मारा गया था, भीम सिंह या धर्म सिंह, बताओ भाई। भीम सिंह मारा गया, कौन मारा गया आपका, भीम सिंह। और इस भीम सिंह की मौत का कारण किसको माना, अरे इस भीम सिंह था, इस भीम सिंह की मौत का कारण किसको माना, धर्म सिंह को माना। किसको माना, धर्म सिंह को माना। किसने, हमीरदेव चौहान ने, और धर्म सिंह को अंधा कर दिया। ठीक है, ये थे आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों किया भाई आपके, राणा की सेना को सुरदृष्ट थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल दी, जलालुद्दीन के आदेश थे, जलालुद्दीन के आदेश को क्या मानेंगे, ठीक है, खुद ने आपके एके ने खत्म किया था अपने चाचा को। अरे जो जेके था ना, जेके का भतीजा था, देखे होगी आपने, भतीजा कौन था आपका, एके। ठीक है, तो इन्होंने काम से हटा दिया। तो सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कौन से 2 सेनानायक कौन थे भाई आपके, कौन थे 2, बताओ। मोहम्मद, तो आराम से पढ़ते हैं, हर चीज़ को समझते। मोहम्मद शाह और कौन थे आपके, केब्रू से लिख रहा हूँ क्या, केब्रू थे भाई, केब्रू। ठीक है, ये 2 सेनापति थे आपके, मंगोल विद्रोही थे। कौन थे आपके, मंगोल विद्रोही, मंगोल में विद्रोह करके आए थे। एक तो कहानी ये भी मान जाता है, एक कहानी इनका जो प्रेम प्रसंग वाला वो भी सुनने को मिलती है, आपने सुना होगा यदि क्लास में, यदि आपने क्लास ली है रेगुलर। ठीक है, तो वहाँ पर टीचर वगैरह बताते होंगे आपको प्रेम प्रसंग वाला भी, रानी वाला, रानी से प्रेम था मोहम्मद शाह को। ठीक है, वो कारण भी बताते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो याद करना है कि शरण दी थी मंगोल विद्रोही। ठीक है, इस रूम में पूछा जाता है भाई, प्रेम प्रसंग वाला टाइम गया आजकल, फिर भी याद करने के लिए पूछ लेता है कभी कभी। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो देखो आपके मीर अमीर खां को, मीर अलाउद्दीन खां को, मीर जुबैर खां को, मीर मोहम्मद शाह को। तो मीर मोहम्मद शाह को, ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं पहले बता देता, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। हमीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर, और क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं आपके अमीर के। ठीक है, तो अमीर के बारे में देखो एक युद्ध और जानते हैं आपके, इन्होंने कुल जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े। कुल कितने आपके, 17 युद्ध लड़े। इन 17 में से विजय कौन कितने में रहा आपका, विजय रहा आपका 16 में। बहुत ही प्रतापी शासक था। यदि आपके रणबल और रत्तीपाल नहीं होते ना, तो आपके राजस्थान का इतिहास अलग होता। ठीक है, हर इतिहास हमने, हमारे देख लो, हमारे ऊपर राजस्थान के ऊपर विश्वासघात के कारण राज हुआ है, वरना हार नहीं मानी थी किसी से, याद करना भाई। तो 16 युद्ध लड़े, 17 युद्ध लड़े, उनमें से जीत कितने में हासिल की, 16 के अंदर। ठीक है, ये भी याद करना, बहुत बात पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी बात करें इनके गुरु, हमीर के गुरु पूछा जाता है आपका, गुरु कौन थे आपके, गुरु थे आपके राघव देव। ठीक है, दरबारी कवि कौन थे आपके, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है भाई आपका, दरबारी कवि वो कौन थे आपके, बीजादित्य। कौन थे आपके, बीजादित्य, पूछा जाता है। देखो ये तो दरबारी कवि, इसके पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, एक पूछा जाता है, मैंने पूछा नोट लगाते तो था, अर्णोराज के बताए थे मैंने, अर्णोराज के दरबारी कवि। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। कौन कौन आपके कमेंट के अंदर बताओ भाई,
किस किस को याद है, जिसने अजमेर के चौहान देखे हैं ना, उसको कन्फर्म याद होगा कि देवबोध और एक दूसरा कौन सा बताया था मैंने, वो सारी याद हो। अरे देवबोध धर्म घोष कौन बताए थे मैंने, आप तो बता दिए भाई। ये तो धर्म घोष था और ये क्या था आपका देवबोध। तो ये दोनों के दोनों आपके अनुराज के, ये आपका बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये आपका बार बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैं कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर नहीं बनेगा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ रहा जहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ। दो, अभी हम चर्चा कर रहे थे, जब रणमल और रतिपाल नहीं होते तो आज राजस्थान का इतिहास कुछ अलग होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देखो किले का, देखो इसको क्या दिया था, किले का लालच दिया था, किले का लालच। लेकिन क्या हुआ दोस्त, जैसे 1111 जुलाई 1301 को एक के जीता, उसी दिन जीत के दर्शन में 2 सिर काटे थे। किनके काटे थे, रणवल और रतिपाल के। रणवल और रतिपाल के सिर धड़ से अलग कर दिए थे उसी दिन 11 जुलाई 1301 को ही, कि तुम तुम्हारे राज्य का नहीं हो सकते तो तुम हमारे क्या होंगे। अच्छा था वो, सबसे अच्छा बेस्ट काम था एक का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। 10 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर कब आया। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर कब आया, देखो हम बात करते हैं। सबसे पहला आक्रमण होता है आपका एक के ऊपर, जो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कब आया। सबसे पहले बात करते हैं आपके हमीर की, और हमीर पर आपके एक के आक्रमण की बात करते हैं, एक के आक्रमणों की बात करते हैं दोस्तों। तो एक के आक्रमण पहले, सबसे पहले एक के आक्रमण पहला होता है आपका 1291 में, सॉरी 1299 में। एक में कब क्या था, 1291 में, ठीक है। और उसमें 3 सेनानायक आए थे आपके। 3 सेनानायक कौन थे आपके, उलुग खां, अल्प खां और नुसरत खां। उलुग खां, अल्प खां और आपके नुसरत खां, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कौन से दुर्ग पर, चाबी पर आक्रमण किया, ठीक है। सबसे पहले आक्रमण किया किस पर, जैन दुर्ग पर। आक्रमण किस पर किया, आपके जैन दुर्ग पर। और जैन दुर्ग में बता चुका हूं आपको, जैन दुर्ग क्या आपकी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। जैन दुर्ग पर आक्रमण किया किसने, इसने। और इस जैन दुर्ग की चढ़ाई करते समय कौन घायल हो गया आपका, नुसरत का। घायल कौन हो गया दोस्त, नुसरत का घायल हो गया। और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस मृत्यु हो गई ना, इसकी मृत्यु हो गई कुछ समय बाद में, याद करना। और इसकी मृत्यु होने के बाद 1301 में एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा था, ठीक है। और इसका जैसे ये खबर गई तो 1301 में आपके स्वयं राजा आता है युद्ध के अंदर। स्वयं आते हैं कौन, एके साहब। कौन आते हैं, एके साहब, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद करना, इस उल्लंघ खां से एक चीज़ और याद करना। देखो जैसे उल्लंघ खां ने आपके जैन दुर्ग को जीत हासिल की ना, इस जैन दुर्ग का नाम परिवर्तन किया था इन्होंने। नाम परिवर्तन क्या करके क्या रखा आपका, 9 शहर रखा था। क्या रखा, 9 शहर। 9 शहर नाम रखा किसने, उल्लंघ खां ने। किसने रखा था, उल्लंघ खां ने रखा था जैन दुर्ग का नाम। किसका, जैन दुर्ग का नाम, जैन दुर्ग का नाम। हर चीज को देख लेना, ठीक है। जैन दुर्ग का नाम क्या रखा, 9 शहर किसने, उल्लंघ खां ने, ठीक है, याद कर लेना। फिर 1301 में आपके अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर पर आ गए, और रणथंभौर पर आने के बाद आक्रमण हुआ, वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। कौन, हमीर देव चौहान। और एक का आक्रमण होता है आपका 11 जुलाई 1301 को, और रणथंभौर विजय हो गया, रणथंभौर विजय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा, उल्लंघ खां के। देखो नुसरत खां तो मारा गया था, मारा गया। अमर खां थे नहीं, अकात खान भी नहीं थे आपके, उल्लंघ खां थे। 3 थे सेनापति। 3 सेनापति कौन थे, एक अल्फ खां थे भाई, अल्फ खां और थे। तीनों का याद करना, कौन थे 3 सेनापति, उल्लंघ खां, अल्फ खां और नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया था, यहाँ पर याद कर लेते, ठीक है। और ये आप मारे कब गए थे आपके, सॉरी विजय कब हुई आपकी। देखो ये डेट बार बार लिख रहा हूँ मैंने, कितनी बार लिख दी होगी आपको, याद भी होगी। पूरी डेट लिख रहा हूँ, 11 जुलाई 1301। और इस समय आपके राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था, राजस्थान का प्रथम जौहर,
कहाँ पर हुआ आपका? रणथंभौर के अंदर। कहाँ पर हुआ दोस्त? रणथंभौर के अंदर राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ। ठीक है, और ये जौहर किसने किया था? आपकी अमीर की पत्नी का नाम क्या था? आपका पत्नी का नाम क्या था दोस्त? रंग देवी ने, रंग देवी पत्नी थी। और जल जौहर किसने किया था? आपके जल जौहर किया था आपकी पुत्री थी, अमीर की पुत्री थी पद्मला। पद्मला तालाब आज भी बना हुआ आपके रणथंभौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते दोस्त, किस ग्रंथ में अमीर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है भाई? खजानुल फतह में, हमीर रायण में, हमीर रासो, हमीर अट। ये सारी की सारी मैंने रचनाएं बताई आपकी। चंद्रशेखर किसकी है, जोधराज की कौन सी रचना है, हमीर रायण किसकी रचना है, खजानुल फतह किसकी रचना है? आप कमेंट के अंदर इसके सभी के लेखक बताओगे कि हम भाषा साहित्य पढ़ चुके हैं। लेखक कॉमेंट में बताओगे आप। क्यों बताओगे? भाषा साहित्य पढ़ा चुका हूँ, भाषा साहित्य पढ़ा चुका हूँ। जिस दोस्त ने क्लास नहीं देखी ना, बहुत याद करवाया मैंने, एक ही चीज़ को पॉइंटों से पॉइंट याद करवाया था कि हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर हट से हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो जोधराज, ऐसे करके के याद करवाया था सारी। तो खजाइन उल फतह कौन है भाई? खजाइन उल फतह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो थे। आंखों देखा वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। और लेखक कौन हो जाएगा इसका? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो याद हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं तो सोच रहा था पूरे 3-4 करवा दूंगा, रणथंभौर भी करवा दूंगा, सिरोही भी, जालौर भी करवा दूंगा, सिरोही भी करवा दूंगा, बूंदी भी करवा दूंगा, कोटा भी करवा दूंगा, झालावाड़ भी करवा दूंगा। मुझे ऐसे लग रहा है 2 ही सिलटेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है भाई आपको? ये लो भाई, ये था रणथंभौर का वो जितना भी महत्वपूर्ण इतिहास था आपका रणथंभौर का, वो सारा मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ मैं। हमीर रायण, अरे भांड मैं बता देता हूँ यार, हमीर रायण किसकी थी? आपकी भांड व्यास की। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट है तो बता देता हूँ। ठीक है, हमीर रासो किसकी थी? आपकी जोधराज की। किसकी थी? जोधराज की। हमीर रासो किसकी थी? जोधराज की। और हमीर हट किसकी थी भाई? बताओ। हमीर हट चंद्रशेखर की। 2 बार, तीसरी बार यूजन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रणथंभौर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ा, हर चीज़ को हमने पढ़ा शुरू से लेकर लास्ट तक। शुरुआत हमने की थी गोविंदराज से और अंत होता है आपके हमीरदेव चौहान तक। यानी कि यहाँ पर बात करें ज़्यादा शासक नहीं बनी। 1194 में रणथंभौर शाखा की स्थापना हुई, 1194 ईस्वी में स्थापना हुई और 1301 ईस्वी तक समाप्त हो गया। यानी लगभग 100 साल तक आपका शासन रहा चौहानों का। किसके ऊपर? रणथंभौर के ऊपर। ठीक है, याद करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। और नेक्स्ट बात करते हैं हम जालौर के चौहान। जालौर के चौहानों की बात करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, जालौर को हम पढ़ते हैं, जालौर के चौहान वंश। और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? देखो इसके वही आपके, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके, देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे कीर्तिपाल से शुरू करेंगे हम। ठीक है, कीर्तिपाल से संबंधित कीर्तिपाल को पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ की दिल्ली सल्तनत से जो सम्मिलित थे आपकी दिल्ली सल्तनत से बात करें हम, सम्मिलित शासक थे आपके, जैसे चाचिंग देव थे जो पूछा जाता है बार बार। ठीक है, चाचिंग देव थे आपके, सावंत सिंह थे आपके, इसके अलावा उदय सिंह थे, समर सिंह थे, उनके बारे में हम जानेंगे। और तीसरा आपका एके का आक्रमण। वैसे इंपॉर्टेंट ये है आपका एके वाला आक्रमण। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर बहुत ही सादा तरीके से, और आपके 15-20 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। इतना है जालौर वंश। यहाँ पर देखो 3-4 अभियान देखे गए, जैसे 1305 से लेकर 1311 तक एके का अभियान, 1305 से लेकर 1311 तक जो एके के अभियान थे वो याद करने, इसका क्रम याद करना, ये पूछा जाता है। इसका नाम परिवर्तन क्या किया? जलालाबाद किसका किया? खैराबाद किसका किया? कुंजी कौन सी खिलाती है आपकी? कौन सी खिलाती है? अरे जैन खिलाती है, सिवाना खिलाती है। तो सिवाना खिलाती है। जैन किसकी पढ़ी हमने? अभी तो पढ़ी है रणथंभौर की। किसकी पढ़ी है? रणथंभौर की पढ़ी है। ठीक है, और अपना वही अपना कल पढ़ाया था मैंने बिजोलिया शिलालेख, जो प्राचीन नामों के उल्लेख मिलता है इसका। नाडोल शाखा का हमने पढ़ी थी कल। लक्ष्मण देव नाडोल थे आपके, कि जो वाघपति राज के पुत्र थे, उसके बारे में पढ़ा था हमने। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मैंने पढ़ाया आपको, कल ही पढ़ाया हमने। अजमेर के चौहान जिस दोस्तों ने क्लास नहीं देखी ना, वो देखना भाई, शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, तो चलिए जालौर वंश की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब तक रणथंभौर के चौहान कैसे लगे आपको, कैसे आपका विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए, और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है बुकलेट को। और इसके बाद हम जालौर वंश की बात करते हैं, उसको भी बहुत शानदार बात करते हैं, और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद हम सिरोही की बात कर लेते हैं। आज इतना होता है,
ये 1.5 घंटे में इतना ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर आप नहीं देखते हो, ठीक है। वैसे मैं तो धीरे बोलता हूँ, आप 2 की स्पीड में देखते हो तो आपकी 1 घंटे क्लास 45 1.5 की में देखते हो तो 1.5 में हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं, समझते हो क्लास जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से, क्योंकि शाम को साइंस की क्लास भी बनाएंगे। देखिए आपको बात करते हैं चौहान, जालोर के चौहान की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान उनसे संबंधित नहीं था? दो आपका वर्षराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। तो वर्षराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रतिहार शासक पढ़ेंगे। तो वर्षराज थे, कौन थे आपके? वर्षराज के बारे में बता देता हूँ पहले, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। मुझे जहाँ भी जो भी ऑप्शन दिखता है ना, मैं लिखने का चांस, मेरे पास जितनी भी एमसीक्यू बुक है ना वो रंगीन है। क्यों है? क्योंकि एक भी ऑप्शन मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने, जब मैं बात करता हूँ तैयारी करता हूँ, मैं पूरे एमसीक्यू निकालता हूँ तो उन चीज़ों को बार बार लिख देता हूँ, नई बुकें ले आता हूँ, वापस लिख देता हूँ, खराब कर देता हूँ उनको, ठीक है। तो वत्सराज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आपके प्रतिहार शासक थे, ठीक है, और प्रतिहार शासक थे और प्रतिहारों के वास्तविक शासक संस्थापक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? प्रतिहारों के वास्तविक संस्थापक, ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि नीचे समर सिंह के बारे में लिख लेंगे। प्रतिहारों के वास्तविक संस्थापक थे। इनसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, देखो यहीं पर याद कर लो सारे, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इन्होंने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? प्रतिहारों में वत्सराज ने की थी। इनके दरबारी कवि थे, 2 दरबारी कवि थे, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कोलमाल्या से, जो आपके उद्योतन सूरी थे, आपके उद्योतन सूरी, जिन्होंने आपके जालोर दुर्ग के अंदर ही लिखी थी। ये इन्होंने एक लिखी थी, कौन सी रचना? कोलमाल्या मल्या थी, है ना? कोलमल्या थी या माल्या थी? कोलमाल्या थी, ठीक है, जो आपके उद्योतन सूर्य ने लिखी थी। कौन से दुर्ग में लिखी थी? ये दुर्ग की बात करें तो अपने जालोर दुर्ग के अंदर ही लिखी थी। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग के अंदर लिखी थी। ये तो वर्षा। इसके अलावा महावीर स्वामी का मंदिर बनाया था इन्होंने, ये पूछा जाता है, महावीर स्वामी का मंदिर। सर आप प्रतिहार पढ़ा रहे हो, चौहान पढ़ा रहे हो, भाई जो ऑप्शन आ गया जो गलत है तो उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना, कि गलत क्यों है, ठीक है भाई, गलत है तो गलत क्यों है उसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। जब भी आप टेस्ट देते हो, ठीक है, टेस्ट के अंदर ये आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, मान लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है आप, और आपके क्वेश्चन हो रहे हैं 120 130 से, लेकिन दोस्त फिर भी आपके 20 क्वेश्चन तो गलत हो रहे हैं, और वो 20 क्वेश्चन के बारे में आपने जाना नहीं ना कि ये 20 क्वेश्चन गलत क्यों हैं, तो ये समझना हो कि आप सिलेक्शन के एक कदम पीछे हो गए, सिलेक्शन के एक कदम पीछे हो गए। ये बहुत ही कमजोरी है, बहुत कोई नहीं बताता है, बहुत कमजोर, क्योंकि आगे बढ़ जाते हो आप। जैसे माइनर टेस्ट 1 दिया तो माइनर टेस्ट 2 की तैयारी में लगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि माइनर टेस्ट में यदि अपने 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भाई 80 क्वेश्चन गलत भी तो हो रहे हैं। यदि 80 क्वेश्चन का मैटर पहले तैयार नहीं है तो 150 क्वेश्चन का मैटर आगे तैयार करने और जा रहा है, ठीक है। तो भाई एनालिसिस उन टॉपिक को लिखा करो, साथ साथ एक रफ कॉपी पेज रखा करो, पेज पर चिपकाया करो दीवार के पास में, और उन टॉपिकों को साथ साथ लिखा करो कि ये टॉपिक मेरा क्वेश्चन आया था टेस्ट के अंदर, ये गलत हुआ, ठीक है, या मुझे आया नहीं, तो उसको नोट करो कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो उस टॉपिक को भाई उस 7 दिन के अंदर दोबारा जरूर पढ़ो, ठीक है, तभी आपकी सेल्फ स्टडी बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको करनी है तो बेहतरीन इससे होगी भाई। तो बात करते हैं आपका गलत कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं हम जालोर के चौहानों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल थे, इन्होंने 1181 ईस्वी की बात है आपकी, 1181 ईस्वी में आपके नाडोल शाखा के थे कीर्तिपाल। इन्होंने आपके 1181 ईस्वी में जालौर में चौहान शाखा की स्थापना की, जालौर में चौहान शाखा की स्थापना की। कब की थी दोस्त? 1181 ईस्वी में। देखो 1181 ईस्वी में थी, और ये आप सभी को पता है तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। लेकिन यह चीज़ आपने और पढ़ाई थी, जो आपके कीर्तिपाल थे किस शाखा के थे? किस शाखा के थे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका? नाडोल शाखा के। कौन सी शाखा के थे आपके? नाडोल शाखा के, नाडोल की शाखा के थे। और मैंने आपको ये बताया था कल, चौहान वंश पढ़ा था कि नाडोल शाखा के संस्थापक कौन थे आपके? इसके संस्थापक कौन थे आपके? लक्ष्मण देव चौहान थे। कौन थे आपके? लक्ष्मण देव चौहान थे, और वो किसके पुत्र थे आपके? वाघपति राज के पुत्र थे, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि चौहानों का संस्थापक कौन है आपका? कीर्तिपाल है। चौहानों का संस्थापक कौन है आपका? कीर्तिपाल। पहला क्वेश्चन तो आपको याद हो गया। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया। कब की थी? 1181 ईस्वी के अंदर। किस शाखा से संबंधित थे? नाडोल शाखा से थे। संस्थापक थे लक्ष्मण देव चौहान। वही बात करें बिजोलिया शिलालेख की बात करते हैं। बिजोलिया शिलालेख,
कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख की बात करते हैं। देखो फिर से हम अजमेर की तरफ जा रहे हैं, वापस अजमेर की शाखा की तरफ। तो बिजोलिया शिलालेख कौन, इसका काल कौन सा था आपका? काल मैंने बताया था 1169-70, और इस 1169-70 के अंदर आपका बिजोलिया शिलालेख मिला था। इस समय आपके किस शासक का काल था आपका? सोमेश्वर का, सोमेश्वर के समय का था। सोमेश्वर कौन थे? आपके पतिराज तृतीय के भाई थे, और आपकी कपूर देवी के पति थे। ठीक है, कपूर देवी पूछा जाता है, आप पता है ना, पतिराज चौहान तृतीय की जो माता का नाम क्या था? कपूर देवी, चंदी वंश की थी। ठीक है, चंदी वंश या कलचुरी वंश भी आ सकता है या चेदी वंश भी आ सकता है। ठीक है, जो मालवा की थी। ठीक है, इनके समय का बिजोलिया शिलालेख था। इसमें इनके प्राचीन नाम मिलता है आपका, जालोर का प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्त? बताओ भाई, प्राचीन नाम जाबालीपुर। क्या मिलता है आपका? जाबालीपुर, बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। वही बात करें आपकी कीर्तिवाल को, अपने मुणोत नैन सिंह क्या बोला आपके? मुणोत नैन सिंह की बात करें आपकी, मुणोत नैन सिंह, तो मुणोत नैन सिंह क्या बोला दोस्तों इसको? कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनेगा? कि आपको कीर्तिवाल ने जो नाडोल शाखा के थे, जालौर में स्थापना की थी, वो जालौर में चौहान कौन सी शाखा की कहलाती है? सोनगरा शाखा कहलाती है। शाखा है कौन सी कहलाती है आपकी? सोनगरा शाखा कहलाती है, सोनगरा शाखा, सोनगरा शाखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि तो एक महाराजा कीर्तिपाल किसने बोला था? मुणोत नैन सिंह ने। किसने बोला था? मुणोत नैन सिंह ने। बिजोलिया शिलालेख में जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है आपका? जाबालीपुर। क्या मिलता है आपका? जाबालीपुर मिलता है। बिजोलिया शिलालेख किसके समय तक का था? सोमेश्वर का समय का था। तो हर चीज़ को समझा दिया। नाडोल कौन सी शाखा के संस्था कौन थे आपके? कीर्तिपाल थे। लेकिन नाडोल शाखा के संस्थापक कौन थे आपके? लक्ष्मण देव चौहान थे। किसके पुत्र थे आपके? वाकपतिराज चौहान के थे। ठीक है, कितने चौहान याद हो गया आपको? ठीक है, इस प्रकार से याद करो। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी कौन थे दोस्त? कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी बात करें तो कौन थे आपके? समर सिंह। उत्तराधिकारी बात करें तो कौन थे आपके? समर सिंह। देखो एक एक ऑप्शन को जोड़ रहा हूँ। समर सिंह आपके कीर्तिपाल के पुत्र थे। ठीक है, यानी उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और समर सिंह ने जालोर दुर्ग की प्राचीन कोषागार और मंदिर तथा शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने क्या करवाया? जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, जालोर दुर्ग था अपना, इसके निर्माण से संबंधित बात करें आपके, जैसे निर्माण में क्या क्या करवाया इन्होंने? ये तो आपकी दुर्ग की प्राचीर का पुनर्गठन किया, यानी दुर्ग की प्राचीर। ठीक है, कोषागार तथा शस्त्रागार का निर्माण करवाया, शस्त्रागार का निर्माण करवाया। और इन्होंने क्या बात करें? समर सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी, इनकी पुत्री थी, एक पुत्री थी, इस पुत्री का क्या नाम था? लीलावती। लीलावती पुत्री थी ना। ठीक है, और इसका विवाह किससे किया आपका? भीमदेव द्वितीय से। द्वितीय से आपका विवाह किया, जो कहाँ के शासक थे आपके? गुजरात के। विवाह की बात करें भीमदेव द्वितीय से, और जो गुजरात के शासक थे, गुजरात के शासक थे। वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका समर सिंह के बारे में। समर सिंह का बाद में शासक कौन बने? उदय सिंह। समर सिंह के बाद में शासक कौन बने आपके? उदय सिंह। 3 नंबर पर आपके उदय सिंह आए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में उदय सिंह की। दो देखो, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। रतन सिंह आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर थे आपके। कानरदेव जालोर के अंतिम शासक थे। जालोर के अंतिम शासक, सबसे पहले ऑप्शन का विश्लेषण कीजिए, अंतिम शासक थे। ठीक है, हमीर देव हमने अभी पढ़ा था रणथंभौर। रणथंभौर के अंतिम शासक कौन थे? चौहान शासक हमीर देव चौहान थे। कीर्तिपाल पढ़े, संस्थापक तो आपके कीर्तिपाल थे। कब की थी? 1181 ईस्वी में। ठीक है, कब की थी स्थापना? 1181 ईस्वी में। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी की बात करें दोस्तों, इनके उत्तराधिकारी किसको पढ़ा हमने? समर सिंह। और समर सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसके उत्तराधिकारी कौन थे समर सिंह के? उदय सिंह। कौन थे आपके? उदय सिंह। उदय सिंह थे। और उदय सिंह का काल पूछे आपको, तो काल पूछा जाता है भाई इसका,
1205 ईस्वी बने थे और कब रहते आपके 1257 ईस्वी तक। 1205 से 1257 ईस्वी तक कौन रहे आपके उदय सिंह शासक बने। ठीक है, इसके समय आपके समकालीन शासक की बात पूछी जाती है आपकी। समकालीन शासक, समकालीन शासक बात करिए दिल्ली सल्तनत से, तो दिल्ली से बात करें सबसे पहले तो कौन था आपका, ये तो था आपका इल्तुतमिश। कौन थे आपके, इल्तुतमिश। हमें तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दिल्ली सल्तनत से संबंधित शासक, ये अपना टॉपिक है रीट मेंस के अंदर, तो यहाँ पर याद करना इल्तुतमिश थे। कौन थे आपके, इल्तुतमिश। और इसके साथ समकालीन बात करें गुजरात के कौन थे इनके समय, गुजरात की बात करें तो गुजरात के कौन थे आपके, बताओ भाई, लवण प्रसाद, लवण प्रसाद। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके उदय सिंह से, काल पूछा जाता है इनका 1205 से 1257, और समकालीन शासक कौन थे आपके, इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इल्तुतमिश के समय आपके जालोर के शासक कौन थे, उदय सिंह आता आपका, है तो कौन आता आपका, उदय सिंह आता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन शिलालेखों के में जालोर को किस नाम से जाना जाता है। देखो, खिरजाबाद, जयगढ़, जलालाबाद, जबालीपुर, तो जबालीपुर किस नाम से, जबालीपुर। बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में किस नाम से जाता है आपका, जबालीपुर के नाम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलालाबाद एके ने रखा, एके ने रखा कब, 1311 ईस्वी के अंदर, 1311 ईस्वी में कन्नड़ देव को हराकर किसका अधिकार हो गया था, एके का रखा था। जयगढ़ आप सभी को पता जयपुर के अंदर है। खिरजाबाद सिवाना का रखा था एके ने, खैराबाद रखा था, खिरजाबाद तो चित्तौड़गढ़ का रखा था, किसका, कि चित्तौड़गढ़ का, एके ने रखा था 1303 में, 1303 में चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का एके ने क्या रखा आपका, खिरजाबाद रखा। देखो सारे जोड़ रहे हैं ना एक दूसरे क्वेश्चन को, साथ साथ जोड़ रहे हैं, मेवाड़ भी आ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। देखो, जालोर के 54 शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि जालोर के 54 शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। उदय सिंह, देखो उदय सिंह के समय कौन थे शासक, इल्तुतमिश। कौन थे आपके, इल्तुतमिश। ठीक है, विरम देव आपके पुत्र थे किसके, कन्नड़ देव के। ठीक है, कन्नड़ देव के समय शासक नहीं थे आपके दिल्ली सल्तनत का, एके का आक्रमण होता है आपका, किसका, एके का आक्रमण। अरे एके का मतलब तो समझ रहे हो दोस्त, एके का मतलब लिख देता हूँ मैं, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। देखो प्रेस से क्वेश्चन ही कर रहा हूँ सारे, संबंध देखो, ऑप्शनों का संबंध देखो, एग्जामिनर आपके माइंड को समझने का प्रयास करता है यहाँ पर कि आपका दिमाग कितना चलता है। तो बच्चा कौन आपका, चाचंग देव बच्चा, सारे सीधे ऑप्शन कट रहे हैं। यदि आपको ये पता है कि उदय सिंह के समय इल्तुतमिश थे, तो इल्तुतमिश ने आपके नाडोल में आक्रमण किया था। ठीक है, और वीरम देव पुत्र थे और कन्नड़ देव के, इनके समय एके का आक्रमण हुआ था आपका 1305 से लेकर 1311 तक संघर्ष चला था एके का। 4 अभियान हुए थे यहाँ पर, 1305, 1308, 1311 और 1311 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। देखो बात करते हैं उदय सिंह के बाद आपके चाचंग देव शासक बने थे। देखो तीसरा उदय सिंह पढ़ा ना, उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपका, उत्तराधिकारी की बात करें तो वो कौन थे आपके, चाचंग देव थे। कौन थे, चाचंग देव। इनका काल पूछे दोस्त, इनका काल पूछे आपका, तो काल क्या था आपका, 1257 में बने थे आपके। इनका क्या था आपका, देखो इनका काल कितना था आपका, उदय सिंह का कितना बताया था मैंने, 1205 से 1257। ठीक है, और 1257 के कौन बने आपके, चाचंग देव बने। कौन बने, चाचंग देव। और कब तक रहे आपके, 1282 तक। कब तक रहे आपके, 1282 तक रहे। ठीक है, उपाधि, इनकी उपाधि पूछ जाती, सबसे प्रतापित शासक थे आपकी जालोर शासक। उपाधि की बात करें दोस्तों, उपाधि कौन कौन सी दी इन्होंने, एक तो महाराजा धीराज और एक महाराज कुल की उपाधि धारण की थी। ये तो कौन सी, महाराजा धीराज, और दूसरी कौन सी, महाराज कुल की, महाराज कुल की उपाधि धारण की। यानी 2 उपाधियां धारण की आपके चाचंग देव ने। कौन कौन सी, एक तो महाराजा धीराज, एक कौन सी आपकी महाराज कुल की उपाधि धारण की। ठीक है, इस समय आपके दिल्ली शासक कौन थे आपके, समकालीन शासक की बात करें
समकालीन शासक की बात करें तो समकालीन शासक कौन थे दोस्त, यहाँ पर याद करना। एक तो थे आपके नासिरुद्दीन, सुल्तान नासिरुद्दीन। सुल्तान नासिरुद्दीन अभी भी उन्हें फटा था, एक पीछे फटा था रणथंभौर में सुल्तान नासिरुद्दीन, ठीक है। जेतर सिंह के समय थे, जेतर सिंह के समय थे, ठीक है। सुल्तान नासिरुद्दीन रणथंभौर में फटा था ना जेतर सिंह के समय। और इसके अलावा आपका बलबन, दूसरा कौन सा था आपका, बलबन। और कोई आक्रमण नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कोई आक्रमण नहीं। ये तो अपना क्वेश्चन है, ये तो अपना क्वेश्चन है कि किसी सुल्तान ने आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा चाचंग देव को, क्योंकि ये सब शक्तिशाली शासक था, ठीक है, बहुत शक्तिशाली शासक था चाचंग देव। 54 में शक्तिशाली शासक, जालौर के 54 में शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक। हर एक वंश का एक टाइम आता है, ठीक है, जैसे आपका भी टाइम आएगा, बहुत जल्द जॉब लगोगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको इन चीज़ों को समझना होगा। जॉब चाहिए तो पहले संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष ऐसे करना पड़ेगा भाई, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा बारीकी से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतकर उसका क्या नाम रखा? खैराबाद, जलालाबाद, मुस्तफ़ाबाद या मोहम्मदाबाद? बताओ भाई। तो सिवाना को जीतकर क्या रखा आपका? खैराबाद रखा। 5 का राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1 खैराबाद रखा। कौन सा? सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सिवाना की। सबसे पहले सिवाना दुर्ग की बात करते हैं। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है भाई आपका? बताओ भाई। अरे कहाँ पर है सिवाना दुर्ग? वर्तमान में हरदेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। हरदेश्वर पहाड़ी पर वर्तमान में बाड़मेर में पड़ता नहीं है, बाढ़ में पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है, याद करना भाई, ठीक है। हरदेश्वर पहाड़ी अभी भी बाड़मेर में है ना। अरे जिले बन गए ना बालोतरा बाड़मेर, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। हरदेश्वर पहाड़ी पर पड़ता है आपका सिवाना दुर्ग, ठीक है। और जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, ठीक है। और यहाँ के कौन थे उस समय आपके आक्रमण के समय? रक्षक कौन थे आपके? रक्षक कौन थे दोस्त? रक्षक की बात करें आपके, वो थे आपके शीतल देव। कौन थे आपके? शीतल देव। शीतल देव थे, ठीक है। और शीतल देव पर आक्रमण किया किसने? शीतल देव पर आक्रमण किसने किया था आपके? एक का सेनापति कौन था? एक का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? आपके शीतल देव के ऊपर। कब किया था आपका? 2 जुलाई 1308 को। 2 जुलाई 1308 ईस्वी को। पूरी डेट याद करना भाई। और आपका सिवाना को जीत लिया था। कब? 2 जुलाई 1308 को कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था किस पर? शीतल देव पर, जो सिवाना दुर्ग के किलेदार थे, आपके रक्षक थे। और इस पर आक्रमण करके 1308 में इस पर अधिकार कर लिया। और जालोर दुर्ग की क्या कहलाती थी? कुंजी। यानी जालोर दुर्ग पर जाना पड़ता था। कुंजी का मतलब क्या हुआ? पहला दरवाजा। यानी आपको किसी दुर्ग पर जाना है तो उसके लिए आपके पहले दुर्ग को जीतोगे, फिर उस दुर्ग के लिए रास्ता आपको मिलेगा। तो जालोर दुर्ग की कुंजी थी सिवाना, और इसको जीत लिया। और जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? नाम रखा आपका खैराबाद, ठीक है। क्या रखा? खैराबाद। और इस युद्ध की बात करें, इस युद्ध के अंदर बात करें, इस आक्रमण में एक सेनानायक था आपका अलाउद्दीन खिलजी का। सेनानायक कौन? आपके नाहर खा भोज। नाहर खा भोज। इस नाहर खा भोज क्या हुई आपकी? एक का सेनापति था, एक का सेनानायक, ठीक है। इससे क्या हो गया आपकी? या मारा गया। ये सेनानायक क्या गया? मारा गया। याद रखना कि नाहर खा भोज है, कौन से युद्ध में मारा गया था आपका? 1308 जो आपकी सिवाना अभियान था, इस सिवाना अभियान के दौरान मारा गया था। कौन? नाहर खा भोज। और रणथंभौर अभियान के दौरान कौन मारा गया था आपका? नुसरत खां। कौन मारा गया था आपका? नुसरत खां मारा गया था, ठीक है दोस्तों।
और इस विद्रोह के अंदर आपकी बात करें शीतलदेव से विद्रोह किसने किया था आपके, विद्रोह की बात करें यानी कि राजद्रोह किसने किया था आपके, राजद्रोह किया था आपके किसने, कौन थे भाई, बावले पवार, बावले पवार ने, ठीक है। राजद्रोह किसने किया था, बावले पवार ने किया था, ठीक है। जो किले में दुर्ग था ना, उस दुर्ग के अंदर गोरख से अपवित्र कर दिया था, ठीक है, गोरख मिला दिया था, इस कारण आपको जोर करना पड़ा। तो आपके छिवाना दुर्ग का पहला जोर कब हुआ था आपका, 1308 में, ठीक है, याद करना दोस्तों, 1308 में ना करना। और यहाँ का प्रतिनिधि किसने नियुक्त किया गया आपका, कमलुद्दीन दुर्ग। प्रतिनिधि की बात करें, प्रतिनिधि आपके कमालुद्दीन गुरु को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर, किसका, सिवाना दुर्ग का। तो पूरा सिवाना दुर्ग आपको याद हो गया। बावले पवार आपका राजद्रोह थे, राजद्रोह किसने किया था आपके, बावले पवार ने। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। और ये तो बहुत भयंकर था। अमीर खुसरो थे आपके साथ या अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अमीर खुसरो ने बहुत ही प्रशंसा की है राजपूतों की इस युद्ध के अंदर, अपनी किताब खजाइन उल फतवा के अंदर। अमीर खुसरो थे ना, अमीर खुसरो, इनकी पुस्तक थी खजाइन उल फतवा। कौन सी, खजाइन उल फतवा, जैसा हमने पीछे भी पढ़ चुके, खजाइन उल फतवा। इस युद्ध में राजपूतों की प्रशंसा की है, राजपूतों की प्रशंसा। ये तो यदि बावले पवार नहीं होता ना, तो एक एक अरे वहाँ पर रणबल रतिपाल नहीं होते, यहाँ पर बावले पवार नहीं होते, और आपका जालौर के अंदर कौन नहीं होता, बिक्का दहिया नहीं होता, तो ऐसे युद्ध आराम से जीत जाते हैं, ठीक है, ठीक है, आराम से जीत जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। जलालाबाद किसका रखा था आपके, जालौर दुर्ग का रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा, तो सिवाना दुर्ग। वापस से आगे गए, सिवाना दुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रणथंभौर पर कब एक का अधिकार कब हुआ था भाई, एक का अधिकार की बात करें क्योंकि क्रम पूछा जाता है दोस्तों। इनका अधिकार कब हुआ था आपका, 11 जुलाई 1301 को। देखो रणथंभौर पर 11 जुलाई 1301 को हुआ था, ठीक है। और सिवाना पर कब हुआ था आपका, 2 जुलाई 1308 को। इसका मतलब क्या आपका, जुलाई का महीना युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त था, न तो कोई बरसात थी न कोई ठंड थी, बहुत ही शानदार, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो 1303 के अंदर, 1303 में एक का अधिकार, ठीक है। सारे के सारे याद कर लो, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा समझा दिया आपको ना, ज़्यादा समझा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनिए। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दिन दुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, शक्तिशाली सेना भेजी थी भाई, किसके नेतृत्व में बताओ, मलिक कमाल उद दिन दुर्ग के नेतृत्व में भेजी थी, ठीक है। जालौर के बिक्का दहिया कौन थे आपके, बिक्का दहिया। जालौर के दहिया सेजवल विक्रम को शरण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर में प्रवेश करवाया। दोनों सत्य हैं, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य हैं, एक है दो, दोनों असत्य हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या जगह आपका, दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। देखो अलाउद्दीन की बात करते हैं अभियान, एक के जालौर अभियान की बात करते हैं, एक के जालौर अभियान की बात करते हैं। देखो सबसे पहला अभियान था आपका 1305, पहला अभियान कब था आपका 1305 ईस्वी में, ठीक है। 1305 ईस्वी में किसको भेजा था, एन ए मुल्तानी को। किसने भेजा, एन उल मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। और इस एन मुल्तानी आप जो आपके एन उल मुल्क मुल्तानी की बात करती है, मुल्तानी की बात करें तो इसने क्या किया, इन्हें कानर देव से गोरखपुर संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया, संधि कर दी, इसने संधि कर लिया और संधि के लिए राज्य भी कर लिया, और संधि करने के लिए राज्य करके जो कानर देव थे उसको दिल्ली भी ले गया, लेकिन वहाँ पर फिरोजा प्रकरण हो गया, माना जाता है फिरोजा प्रकरण हो गया। कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पर सम्मान नहीं मिला वैसा, तो आप सभी को पता है
ठीक है, आप सभी को पता है, आप किसी संस्था के अंदर जाते हो एक स्टूडेंट के तौर पर, तो आपको वहाँ पर जो गेट पे एंट्री देने वाला जो कार्ड देखने वाला है ना, वो आपको कितना सम्मान करता है करता है कि भाई? नहीं, मजाक की बात अलग है नहीं, मेरे साथ हो गया था एक बार। ठीक है, मैंने उसको बोला भाई क्या बात हुई थी, देख दोस्त, मैंने कार्ड दिखाया उसको, तो बोला कि क्लास मुझे सीट चाहिए आगे की, मुझे पीछे से दिखाई नहीं देता, मतलब नज़र की प्रॉब्लम की वजह से। तो बोला कि नहीं सीट तो नहीं दिला सकता। जब भाई मैं कोई बात नहीं, सीट नहीं दिला सकते तो कोई बात नहीं। फिर बोला आपको क्लास लेनी है तो लो, नहीं चले जाओ। मैं कोचिंग चला गया सीधा डायरेक्ट हेड ऑफिस। वहाँ से आए टीचर्स, जाके उसको 2 दिन डांटे और मुझे आगे आके सीट मिली। नहीं भाई, ठीक है, मजाक की बात थी। तो 1305 में आए, संधि हुई आपकी, दिल्ली ले गए। ठीक है, हम तो अभियान याद करते हैं, देखो टाइम हो चुका अपना। दूसरा अभियान आया था आपका 1308 के अंदर। कब आया आपका? 1308 के अंदर, वो था आपका सिवाना। सिवाना दुर्ग फतेह कर लिया था इन्होंने। और कब हुआ था आपका सिवाना दुर्ग फतेह? आपका 2 जुलाई 1308 को। ठीक है, फिर तीसरा अभियान था आपका 1311। कब? 1311 ईस्वी। ये 3 अभियान याद करना भाई, जालोर अभियान के तीनों याद करना डेट। और इसमें आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आपके जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, खुद आ गए थे आपके जालोर दुर्ग पर अधिकार। ठीक है, जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्त। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानरदेव प्रबंध, कुमार रासो, अचलदास खिचड़ी वचनेगा, विरुद्ध क्षत्रिय। तो ये सारे करवाए। विरुद्ध क्षत्रिय आपकी पूछी जाती है भाई, बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई थी विरुद्ध क्षत्रिय? बताना कमेंट के अंदर राइट आंसर। अचलदास खिचड़ी अचलदास की थी, कुमार रासो, कानरदेव प्रबंध। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1। और रचना किसकी है आपकी? लेखक कौन आपके? पद्मनाभ थे क्या आपके? पद्मनाभ, अरे क्या लिख रहा है तुमने? पद्मनाभ क्या थी? पद्मनाभ इसके लेखक थे, कानरदेव प्रबंध के। ठीक है, इसके अंदर आपका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? देखो, खिरजाबाद किसका रखा? खैराबाद तो सिवाना का रखा। ठीक है, खिरजाबाद किसका रखा दोस्त? खिरजाबाद रखा आपका चित्तौड़गढ़ का। इसका पुत्र था आपका, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिरजा सिंह, तो खिरजाबाद उसके नाम पर रखा। जलालाबाद आपका जालोर का। ऑप्शन नंबर 3। मोमिनाबाद आप सभी को पता है, मान सिंह प्रताप का जन्म मोमिनाबाद में हुआ था 50 ईस्वी में। 50 ईस्वी में 1521 जो 50 ईस्वी थे आपके, मान सिंह कच्छवा है ना आपका, इनका जन्म हुआ था। मान सिंह फर्स्ट कहाँ पर? 50 ईस्वी में मोमिनाबाद, अजमेर के अंदर पड़ता है आपका। उस टाइम की बात है, अजमेर वर्तमान में कहाँ सांगानेर के पास से पड़ता है ना। तो मान सिंह कच्छावा आए थे आपके 1550 ईस्वी में मोमिनाबाद में जन्म हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलालाबाद। इसके अलावा आपके एक एक की बात करते हैं और इन्होंने क्या क्या किया आपके जालोर दुर्ग के अंदर। तो जालोर दुर्ग के अंदर इन्होंने एक तो बात करी आपकी अलाई तोपखाना या जो तोपखाना मस्जिद रखी थी, अलाई या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाई या तोपखाना मस्जिद पूछा जाता है भाई, ये मस्जिद का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, और इनकी पुत्री थी ना फिरोजा, पुत्री फिरोजा का भी मकबरा मिलता है आपकी। फिरोजा का जो क्या बोलते हैं उसको, कब्र बोलते हैं ना, वो भी कहाँ पर है? मकबरा, मकबरा है ना, वो भी कहाँ पर? जालोर के अंदर थी फिरोजा का मकबरा, मकबरा। ठीक है, ये भी आपके जालोर के अंदर था। तो ये था पूरा आपका जालोर। इसके अलावा भी क्वेश्चन बच गए जालोर के। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हमने देखा, देखो इस पर आक्रमण कब किया आपका? इसके ऊपर आक्रमण किया था आपका 11 जुलाई 1301 को अधिकार हो गया। जालौर की बात करें तो कितना था आपका? 2 जुलाई 1308 को। सिवाना, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने। जालौर की बात करें तो 1311 को। सिवाना की बात करें तो 2 जुलाई 1308 को। चित्तौड़ की बात करें तो 1303 को। तो देखो क्या राइट आंसर हो जाएगा? पहले आपका रणथंभौर 1 आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा आपका चित्तौड़गढ़ सी,
फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका जालोर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश को अंत कर दिया? तो आपके सोननगरा चौहान वंश का। देखो गोहिल तो चित्तौड़ में थे आपके, देखो गोहिल तो चित्तौड़ के अंदर थे, ठीक है। और अलाउद्दीन आया ना, तो अंतिम शासक कौन थे? गोहिल। अंतिम शासक कौन था इनका? अंतिम शासक की बात करें तो रतन सिंह। कौन थे आपके? रतन सिंह। समर सिंह के पुत्र थे रतन सिंह। कच्छा आपके जयपुर के अंदर थे, आप सभी को पता है। राठौड़ आपकी 2 शाखाएं थी, तो बीकानेर थी, तो बीकानेर आपका इस टेस्ट में नहीं आएगा। एक आपका मारवाड़ आएगा इस टेस्ट में, ठीक है। और सोननगर आपका सिरोही, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जालौर के आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जालौर वंश आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा जालौर पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा वंश है आपका? सिरोही के चौहान। तो सिरोही के चौहानों की बात और कर लेते हैं दोस्तों। 5, 10, 15, 20 मिनट में जितने क्वेश्चन होते हैं वो जितने इतने दिए हुए 5 से, है ना। तो देखो सिरोही की बात करते हैं। सबसे पहले इसके संस्थापक कौन थे? सिरोही के चौहान शाखा के संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे आपके? लुम्बा चौहान। कौन थे? राव लुम्बा थे आपके। राव लुम्बा ने आपके सिरोही में चौहान शाखा की स्थापना की थी, ठीक है। कौन सी शाखा की थी? आपकी शाखा की बात करें तो देवड़ा शाखा। देवड़ा शाखा, देवड़ा शाखा से संबंधित थे, ठीक है। और आपके देवड़ा सिरोही के जो चौहान है वो कौन से खिलाए? आपके सिरोही के जो चौहान है वो क्या खिलाए? आपके देवड़ा चौहान खिलाए। क्या खिलाए? आपके देवड़ा चौहान खिलाए। ये तो आपका पृष्ठभूमि होगी, ठीक है। पहला शासक कौन था इसका? राव लुम्बाई थे आपकी। स्थापना कब की थी आपकी? इन्होंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। स्थापना की बात करें 1311 ईस्वी में इसने देवड़ा शाखा की स्थापना की थी। कब? 1311 ईस्वी में। और किसे? परमाणु से आबू व चंद्रावती छीनकर। परमाणु से छीनकर, परमाणु से छीनकर। देखो हमने क्या पढ़ा, देखो रणथंभौर तो हमने स्थापना की थी गोविंद राज ने, ठीक है। कब? 1194 ईस्वी के अंदर, जब आपके तराइन का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद में। फिर हमने जालौर पढ़ा। जालौर के अंदर आपने 1181 में स्थापना की थी जालौर की कीर्तिपाल ने, कि तो एक महान राजा ने प्रतिहारों को हराकर। किसको हराकर? प्रतिहारों को हराकर। फिर हमने सिरोही के चौहान पढ़े। इन्होंने परमाणु से छीनकर 1311 ईस्वी में सिरोही में चौहान शाखा की स्थापना की। ये चीज़ तो आप याद हो गया होगी, ठीक है। तो क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या आपका? सिरोही चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके राव लुम्बा थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी इन्होंने स्थापना कब की थी? तो स्थापना की बात करें तो 1311 ईस्वी में। इन्होंने 1320 ईस्वी की बात करते हैं। 1320 ईस्वी में अश्लेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पूछा जाता है अश्लेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो लुम्बा चौहान ने। मंदिर का जीर्णोद्धार, तो अश्लेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? आपके राव लुम्बा ने करवाया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आपकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हो गई थी आपकी 1321 ईस्वी में। कब? 1321 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनके उत्तराधिकारी कौन थे? इनके उत्तराधिकारी थे आपके तेज सिंह। कौन थे आपके? तेज सिंह। और तेज सिंह के बाद कौन आए आपके? कान्हड़देव। कान्हड़ देव। तेज सिंह के बाद कान्हड़देव आए। फिर आपके कौन आए? आपके रायमल। सामंत सिंह आए थे भाई, सामंत सिंह। तो यहाँ पर आते हैं ना कान्हड़देव। कान्हड़देव के बाद में सामंत सिंह, इसका क्रम पूछ लिया जाता है। सामंत सिंह, सामंत सिंह के बाद में सलखा, सलखा के बाद में आपके रायमल, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवपुरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, शिवपुरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? राव लुम्बा ने, सहसमल ने, शिव बानी या तेज सिंह ने? तो शिव बानी की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? आपकी 1415 ईस्वी में, 1405 ईस्वी में, सॉरी 1405 ईस्वी में शिव बानी किसकी स्थापना की? आपकी शिवपुरी नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है।
रायमल के पुत्र थे आपके। रायमल के पुत्र कौन थे आपके? शिवबान। और शिवबान ने आपके शिवपुरी नामक नगर की स्थापना की 1405 ईस्वी में, 1405 ईस्वी के अंदर। ये आपके संस्थापक हो गए, आपके संस्थापक, संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस शासक ने सिरोही को राजधानी बनाया? निम्न किस शासक ने सिरोही को राजधानी बनाया? देखो शिवबान की बात करें, इन्होंने तो शिवपुरी नगर की स्थापना की। इसकी शिवपुरी नगर की स्थापना की, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कब की? 1405 ईस्वी में। रायमल, सैसमल या लाखा, बताओ तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैसमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इन्होंने स्थापना की। शासक ने सिरोही की राजधानी सैसमल ने बनाई थी दोस्त। कब बनाई थी आपकी? 1425 ईस्वी में। 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर आपके राजधानी बनाई। यानी आपकी सिरोही को किसने बसाया? आपका सिरोही को बसाया, सिरोही को बसाया किसने बसाया भाई? आपकी सैसमल ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके सिरोही से, लेकिन सैसमल आपको याद करना। सिरोही को बसाया था किसने? सैसमल को, 1425 ईस्वी में। और ये आपके महाराणा कुंभा से पराजित हुए थे। महाराणा कुंभा ने इसको हराया था। महाराणा कुंभा ने परास्त किया या पराजित किया। महाराणा कुंभा तो आप जानते हो, मेवाड़ के थे भाई महाराणा कुंभा, इन्होंने पराजित किया। ठीक है, सैसमल को पराजित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में आपके असलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ये विजय हुई थी आपकी। इस विजय के ऊपर आपके असलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। असलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपके कुंभा ने। कहाँ पर? सिरोही के अंदर। और इसके साथ साथ आपके कुंभ स्वामी मंदिर भी बनाया आपका। कुंभ स्वामी मंदिर संबंधित है इसके समय, तो याद कर लो। कुंभ स्वामी मंदिर कुंभा ने बनाया था। ठीक है, तो ये भी याद करना। कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पर? आपकी सिरोही के अंदर। असलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? आपकी सिरोही के अंदर। किसने बनाया? कुंभा ने। किसको पराजित करके? सैसमल को पराजित करके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई। सिरोही के शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था? तो खानवा का युद्ध कब होता आपका? कब होता भाई? खानवा का युद्ध होता आपका 1527 ईस्वी में। ठीक है, लाखा देवड़ा ने, जगमाल ने, अखिराज देवड़ा ने, देवड़ा सुल्तान ने। तो 4 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? अखिराज देवड़ा ने। और क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। सिरोही के अखिराज देवड़ा, सांगा के साथ कौन कौन थे? सिरोही के अखिराज देवड़ा 1527 में आपकी सांगा की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, जगमाल का कार्यकाल बात करें, ये जगमाल कब थे आपके? 1483 से 1523 ईस्वी तक थे आपके। और मेवाड़ के महाराणा रायबल के बेलोर लोधी के आक्रमण के विरुद्ध सहायता की थी। जालौर के मजिद खां को परास्त भी किया था इन्होंने, जगमाल ने। ये तो क्या किया था आपके? जालौर के मजिद खां को परास्त किया। किसको? मजिद खां को। जालौर के मजिद खां को परास्त किया। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट नोट लगा के याद कर लेना कि मेवाड़ी रानी थी आपकी कौन सी? आनंदाबाई। आनंदाबाई जगमाल की पत्नी थी। जगमाल की पत्नी थी। पत्नी में बढ़ाएगा ना? नहीं, पत्नी थी। ठीक है, मेवाड़ की रानी थी आनंदाबाई, ये आपकी जगमाल की पत्नी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवड़ा सुल्तान की बात करें, ये आपके सुल्तान देवड़ा सुल्तान आपके 1575 में आए थे। आपकी 1575 की बातें हैं आपकी। वो दातानी का युद्ध वगैरह हुआ था, आगे आएगा आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दातानी का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन बार बार आता है यहाँ से। दातानी का युद्ध आपके सिरोही की बात करें, 1583, 1576, 1585, 1580। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? ऑप्शन नंबर 1 1583 ईस्वी में हुआ था दातानी का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था आपका? मध्य की बात करें तो देवड़ा सुल्तान वह मुगल सेना के मध्य, मुगल सेना के मध्य। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था आपका जगमाल। नेतृत्व कौन कर रहा था आपका? जगमाल। कौन था आपका? महाराणा प्रताप का भाई।
प्रताप का भाई, ठीक है। और इसमें कौन मारा गया आपका, जगमाल आपका मारा गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1583, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यानी पुनः पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया, क्योंकि आधा राज्य आपके जगमाल को दे दिया था अकबर ने, और आधा आपका देवड़ा सुल्तान को दे दिया था। लेकिन देवड़ा सुल्तान ने आपके आक्रमण किया जगमाल पर, और जगमाल को परास्त कर दिया, और अपना पूरा अधिकार जो आपका सिरोही राज्य का जितना क्षेत्र था पुराना, पूरे उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि करने वाले राजपूतों की कौन सी रियासत थी, सिरोही, बीकानेर, जालौर या जैसलमेर? तो सिरोही थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संधि कब की थी इन्होंने, संधि कब की थी आपकी, संधि की थी इन्होंने 11 सितंबर 1823 को, 11 सितंबर 1823 को आपकी संधि की थी अंग्रेजों के साथ, ठीक है। अंतिम रियासत, अंतिम रियासत थी। तो ये आपकी सिरोही के जितने इंपॉर्टेंट्स आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको करवा दिए गए, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े, देखो आज रणथंभौर पढ़ा, जालौर पढ़ा, और कौन सा पढ़ा हमने, सिरोही पढ़ा, ठीक है। यह हाड़ौती के बूंदी के चौहान है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाड़ौती के कल पढ़ेंगे, कल हम हाड़ौती के पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बात करें आपके झालावाड़ के पढ़ेंगे, फिर आपका कौन सा हो जाएगा आपका, फिर आपका कछवाहा वंश पढ़ेंगे, कछवाहा जयपुर। देखो हमें समझना है भाई, राजवंश बहुत बड़ा है, आप सभी को पता है राजवंश बहुत बड़ा है। हर चीज़ को समझना है, तो हर चीज़ को समझ के आधार पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। जितना होता है आपका संडे तक, संडे को टेस्ट है, राजवंश पूरा दे दिया, कछवाहा आपका पूरा आएगा, ठीक है। फिर आपका राठौड़ है आपका, राठौड़ों में आपकी बात करें राठौड़ पढ़ेंगे, यादव परमार वगैरह सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। सारे का सारा राजवंश, तो सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।